हरिओम सभी को श्री योग वशिष्ठ महारामायण पाठ मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 17 भाग 2। भाग 1 हमने इसके पहले वाले वीडियो में डाला था। भाग 2 पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में नहीं उदय होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता। हे राम जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे राम जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत भ्रम मात्र है, जिसकी सत्यता पूर्वापर विचार से न पाइए, उसको भ्रम मात्र जानिए, और पूर्वापर विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है, अंत में नहीं है। इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य हैं। हे राम जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता ना पाइए, सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी ना हो और अंत भी ना रहे, उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पुरीवत ध्यान नगर की नाई, स्वप्नपुरी की नाई, वर और साप से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपज की नाई, इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी भ्रम मात्र है। वैसे ही यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्मसत्ता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे, उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता, क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों करहो। इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे राम जी, जो विचारवान पुरुष हैं, सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सारग्राहक होते हैं। और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्वभाव से न मिलना चाहिए, और पृथक को देखकर तर्क न करना चाहिए। जैसे
अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है। और तेल बत्ती कैसी है और किस स्थान की है, वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे राम जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे, वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध ना हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है, उसका आत्मा शांत होता है। हे राम जी, आत्मपद पाने के निमित्त अश्वमेव अभ्यास चाहिए। जब सम विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे राम जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य रूप होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप, कार्य कारण से रहित, शुद्ध और चैतन्य है। उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दीजिए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वह केवल एक अंश लेके कहता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ही ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी यही चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद ना करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ है। हे राम जी, वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को प्रकट ना करे उसका त्याग करना चाहिए। कदाचित स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और जो परम गुरु के तथा वेद वाक्य भी हो और अनुभव को प्रकट ना करे तो उनका त्याग करना चाहिए। जब तक विश्राम ना पावे तब तक विचार करना चाहिए। विश्राम का नाम तुरीय पद है। जैसे मद्राचल पर्वत के क्षोभ से क्षीर समुद्र शांत हुआ था, वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अच्छी शांति होती है। हे राम जी, तुरीय पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। वह संदेह हो चाहे वह सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।
विरक्त हो उसको कुछ नहीं करना है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे राम जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है, तब बोध की प्राप्ति होती है, और बोध के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। वह केवल व्यर्थवाद करता है। हे राम जी, जिसके घट में शुद्धि स्वरूप आत्मसत्ता विराजमान है, वह जो उसको त्याग कर और विकल्प उठाता है तो वो चोग, चक्षु और मूर्ख है। हे राम जी, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थाप्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। जैसे सब नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष क्या है सो सुनिए। हे राम जी, चक्षुजन्य ज्ञान संवित संवेदन है। जो उस चक्षु से विद्यमान होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव है। अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा रूपी दृश्य बना है। उसमें अहंकृति से अभिमान हुआ है, और अभिमान ही से सब दृश्य होता है। उससे हेयोपादेय बुद्धि होती है, जिससे राग द्वेष करके जलता है और उसको कर्ता मानकर बहिर्मुख हुआ भटकता है। हे राम जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो, तब आत्मपद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है, और फिर प्रच्छिन्न भाव नहीं रहता। शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न से जग कर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भ्रम मिट जाता है और शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे राम जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है, और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंद शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है तब दृश्य रूप होके स्थित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होके स्थित होती है, वैसे ही यह दृश्य है, सब आत्मसत्ता ही है। ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ, और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त न हो सको तो अहंकार का जो उल्लेख फुरता है उसका अभाव करो। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होगे, तब ऐसी चेष्टा गी हो जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है, वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है। उसके बिना पड़ी रहेगी और अहंकार का अभाव होगा।
इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध और शांत रूप है। हे राम जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो, आत्म पद को प्राप्त हो। जो कोई पुरुषार्थ में सूरमा है सो आत्म पद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूबता है। हरिओम सभी को। सर्ग 17 श्री योग वशिष्ठ महारामायण का सर्ग 17 समाप्त हुआ और मुमुक्षु प्रकरण श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण का सर्ग 18 अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को। जय सद्गुरु भगवान की।